तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इतनी बड़ी गलती करने की? क्या हुआ जंकुक, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वाओ स्ट्रेंज, पहले गलती करो और पूछो क्या हुआ। आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और तुम वो इम्पोर्टेंट फाइल रखना मेरे बैग में भूल गई और उस वजह से आज की मीटिंग मुझे कैंसिल करनी पड़ी और डिग्री भी कैंसिल हो गई। यू नो व्हाट, मुझे कितना बड़ा लॉस हुआ है और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। बट मैंने सारी फाइल्स ध्यान से रखी थी। यू नो व्हाट ताई, तुमसे ना बात ही करना बेकार है। पता नहीं डैड ने क्या देखकर मेरी शादी तुमसे करवा दी। तुमसे शादी के बाद तो मेरी लाइफ ही, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना तब से मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। जंकुक, आप बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं? बात यहाँ पर एक सिर्फ फाइल की थी और आप हमारी शादी को लेकर बात करने लग गए। माना हमारे साथ जिन भी हालात में हुई थी वो हालात ठीक नहीं थे, पर इसका मतलब ये नहीं है पूरी लाइफ टाइम मुझे इन्हीं बातों को लेकर सुनाते रहेंगे। इनफ इज इनफ। जंकुक लिसन, जब मैंने एक बार कह दिया तुम शादी कर रहे हो तो उसका मतलब कर रहे हो। डैड इनफ इज इनफ, जब मैं आपसे इतनी बार बोल चुका हूँ कि मुझे ये शादी नहीं करनी तो इसका मतलब नहीं करनी। ओके देन, तो जियोन एंटरप्राइजेस तुम्हारी हो जाए ये भूल जाओ। व्हाट द हेल इज दिस डैड, मैंने इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी, मैंने कितने साल दिए अपने को और जब मेरे सीईओ बनने की बारी आई तो आप मना कर रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल, तुम तेरे से शादी कर लो और मैं तुम्हें इस कंपनी का सीईओ बना दूंगा। ओके तो मैं रेडी हूँ, पर आपको ये कंपनी ऑफिशियली मेरे नाम करनी पड़ेगी। जिस दिन मैं शादी करूँगा उसी दिन। ओके ओके देन, तो मैं शादी के दिन ही ये कंपनी तुम्हारे नाम कर दूँगा। ओके सो गाइस, ये जो होती है वो आर्यन के बेस्ट फ्रेंड की बेटी होती है, तो इसलिए आर्यन चाहते हैं कि ताई की शादी जंकुक के साथ हो जाए, पर जंकुक की शादी के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि ताई थोड़ी लोअर फैमिली से बिलोंग करती थी। सो दैट्स व्हाई आर्यन उसको इस तरह से फोर्स करता है ताई से शादी करने के लिए। इसीलिए जंकुक ताई से हेट करते हैं और उन्होंने आज तक ताई को एक्सेप्ट नहीं करा। उनकी शादी को मिनिमम 1 मंथ हो चुके हैं एंड जंकुक इसी बात को लेकर ताई को हमेशा सुनाते रहते हैं। अब चलिए हम आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मुझसे बात करनी तो तमीज से बात करो ताई। पर को अभी तक तो मैंने कुछ भी बुरा नहीं माना कि आप इस शादी के लिए रेडी नहीं थे, पर अब हमारी शादी हो चुकी है, क्या आप हमारी शादी को एक मौका भी नहीं दे सकते हैं? अब आप चाहें और ना चाहें पर मैं आपकी लाइफ में परमानेंट हूँ और मैं चाहूँगी हमेशा कि आप मुझे एक्सेप्ट करें। ओह रियली? पर ऐसा कभी होने नहीं वाला है। मुझे भरोसा है आप मुझे एक्सेप्ट जरूर करेंगे। ओह गॉड, पता नहीं इतने अचानक से मेरे सर की चक्कर आने लग गया। बहुत अजीब सा फील हो रहा है मुझे। एक सेकेंड, क्या को कभी तक घर नहीं आया? इसके बाद ताई जाकर पूरे घर में चेक करती है पर जंकुक को वहाँ नहीं होता। प्लीज को पिक अप द फोन। ताई लगातार जंकुक को कॉल करती है पर जंकुक कॉल पिक नहीं करता है। तभी ताई का ध्यान टेबल पर जाता है। शिट, कुक तो अपना फोन घर पर ही भूल गए। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? आई होप कि वो ठीक हो। ताई जंकुक का वेट कर रही होती है और तभी डोरबेल रिंग होती है। आई थिंक कि जंकुक ही होंगे, मुझे जल्दी जाकर डोर खोलना चाहिए। फिर ताई जल्दी से जाकर डोर ओपन कर देती है। ये कोई टाइम होता है घर आने का? भले इंसान जितने भी परेशान हो पर नहीं, हमको अपने टाइम से आना क्या पड़ेगी किसी की। वो थोड़ा काम था तो इस वजह से मैं लेट हो गया। नहीं, किसने कहा आप लेट हो गए? अब तो बहुत जल्दी आए हैं। तुम इस तरह से बात क्यों कर रही हो? इस तरह से? किस तरह से? तो ठीक से ही बात करिए, अब से ऐसी बात करना चाहिए। इसमें इतनी चिड़चिड़ाने वाली बात कोई नहीं है। ओके ओह रियली, मैं चिड़चिड़ा रही हूँ। खैर, आपका तो ये सब रुचि चुका है लेट में आना। अब अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई तो मैं खाना स्टार्ट करूं? हाँ तो कीजिए ना, मैंने क्या मना किया। जब जंकुक का डिनर खत्म हो जाता है इसके बाद ताई और जंकुक दोनों रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। सॉरी ताई, हमें पता कराना चाहिए कि हम आ जाने वाले हैं। वो ताई, हुआ कुछ ऐसा कि फ्लाइट लेट में लैंड होने वाली थी पर फ्लाइट जल्दी लैंड हो गई तो वजह से तुम्हें बता नहीं पाया। इट्स ओके मॉम डैड, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों हैं। वैसे भी मैं यहाँ पर अकेले रहकर बोर हो रही थी, अब आप लोग आ गए तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ताई, ये जंकुक खुद कहाँ है? हाँ अभी तक उठा नहीं है क्या? मॉम, जंकुक ऑफिस आ चुके हैं। क्या ये जंकुक कितने बजे ऑफिस जाता है ताई? जितनी जल्दी चला गया। हम लोग यहाँ करीबन 9 बजे तक आए, तो इसका मतलब क्या वो 8 बजे ऑफिस चला जाता है? क्या जंकुक कितनी जल्दी ऑफिस चला जाता है और फिर वापस कब आता है? वो डैड
जंगकुक रात तक वापस आ जाते हैं। ओके, मैं समझ गया। डैड आप? हाँ मैं। आप कब आए? आप मुझे बताते मैं लेने आ जाता। रियली तुम आते? हाँ डैड मैं आता, पर आपने बताया ही नहीं। खैर वो सब बात छोड़ो, तुम ये बताओ अभी टाइम क्या हो रहा है? क्या कोई टाइम है घर आने? रात के 1 बज रहे हैं। हाँ यू आर राइट, रात के 1 बजे। जंगकुक आई नो तुम कंपनी के सीईओ हो और तुम्हारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं तो अपना क्वालिटी टाइम बिताए को ना दो। क्या वाकई तुम्हारे पास इतना काम रहता है, या फिर मैं ये समझूं कि इतना काम सिर्फ पैसे पीछे छुड़ाने के लिए तुम्हारे पास कि तुम्हें उससे बात ना करनी पड़े या तो उसके साथ रहना ना पड़े? क्या रियली तुमको उसके साथ रहते हुए पूरे 1 महीने मिनिमम हो चुका है, फिर भी क्या तुम आज तक उसको इतना भी नहीं समझ पाए? रियली तुम अभी रूम में जाकर देखना, वो लड़की अभी तक जगी हुई है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम अभी तक नहीं आते, पर तुमको तो कोई चिंता ही नहीं उसकी। तुम जब चाहोगे तब आओगे, जब चाहोगे तब जाओगे। हाँ आपको जो ठीक समझना है आप समझ सकते हैं। जंगकुक बिहेव योरसेल्फ, तुम इतने बड़े नहीं हो जो मुझे समझाओ। क्या जो नहीं आप भी देख नहीं रहे हो, इतना थका मांदा आया है ऑफिस से, पर आपको तो बस चिल्लाने से मतलब है। जंगकुक बेटा तुम जाओ अपने रूम में। ओके मॉम। आप बिना जूनी आते साथ ही जंगकुक पर चालू हो गए। हाँ तो मैं क्या करूँ अर्जुन, तुम देखते नहीं हो उसका बिहेवियर, वो कैसे बिहेव करता है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? जंगकुक शादी के रेडी नहीं था, माना था एक बहुत अच्छी लड़की, पर जंगकुक को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा और हमें उसको वो टाइम देना चाहिए। अगर हम उसे ऐसे फोर्स करेंगे तो वो ऐसा तो है नहीं कि ताई को टाइम देने लग जाए, तो उसको खुद समझना होगा। तो आप प्लीज़ गुस्सा करने की जगह उसको थोड़ा समझाया करिए। जिन समझाते हैं उसको इसे ही समझाना कहते हैं, और किस भाषा में समझाऊंगा तो वो समझ जाए। अच्छा बाबा मैं समझ गई, ठीक है। अब चलिए काफी रात हो चुकी है, हमें चलकर सो जाना चाहिए। जंगकुक कब आ गए? जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं खाना बनाती हूँ। जंगकुक बिना कुछ बोले ही चले गए, शायद थके होंगे। जंगकुक क्या हुआ है? आप जब से आए हैं तब से मैं देख रही हूँ ना तुम मुझसे बात कर रहे हो ना ही कुछ बोल रहे हैं। क्या हुआ? क्या आप मुझसे गुस्सा हैं? पर जंगकुक फिर भी ताई की बातों को इग्नोर करते हुए डिनर करने लगता है। ताई लगातार जंगकुक से बात करने की कोशिश करती रहती है, पर जंगकुक उसकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देता है और सोने चला जाता है। जंगकुक क्या हुआ है? मैं कल से देख रही हूँ आप मुझे इग्नोर किए जा रहे हैं, अभी आप बताएंगे मेरी गलती क्या है, मुझसे हुआ क्या है? रियली तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, तुमने किया क्या है? हाँ मुझे नहीं पता, आप बताएंगे तब पता चलेगा। कि पहले डैड से मेरे बारे में तुमने शिकायत की कि मैं रात में लेट आता हूँ और सुबह जल्दी जाता हूँ, और फिर कह रही हो कि क्या किया तुमने? वाओ ग्रेट गाय, नाटक करना है तो कोई तुमसे सीखे, यू आर सच अ गेमर। बिलीव मी, मॉम ने बस मुझसे पूछा था कि आप कब जाते हैं और कब घर आते, तो मैंने बस जाने की टाइमिंग बताई थी, आने की टाइमिंग नहीं बताई थी उनको। बात मान लेते तो मैं डैड से नहीं कही, पर डैड को ये कैसे पता चला कि मैं रात में लेट तक आता हूँ, तुम मेरे लिए जागी रहती हो, यानी कि मेरा इंतजार करती। सीरियसली कुछ देर पहले मैं किचन में पानी लेने गई थी तो डैड वहीं पर ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ, अभी तक सोई क्यों नहीं, तो मैंने बस बोला कि मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। हाँ ग्रेट है, ठीक है। मैंने कहा था क्या तुमसे कि तुम मेरा रात भर वेट करो? हाँ मैंने तो नहीं कहा कि तुम मेरा वेट करो, मेरे तक आ नहीं जाता तो तुम देखी रहो, तुम करती हो ये सब। ओके मैंने कभी भी तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया है, तो ये तुम्हारी गलती है कि तुम मेरे लिए वेट करती हो। ओके दिस इज नॉट माय फॉल्ट। जंगकुक हर बात का सॉल्यूशन चिल्लाना नहीं होता है, आप समझते क्यों नहीं है? आई नो कुक क्या तुमसे कभी कुछ नहीं कहते करने के लिए, पर आई एम योर वाइफ, ये मेरा फर्ज है कि जब तक आप नहीं आए मैं आपका वेट करूं। सीरियसली मैं तुमसे ऐसा कभी नहीं कहा, आई नो कि आपने मुझसे ऐसा कभी भी नहीं कहा, पर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपकी वाइफ हूँ तो मुझे आपका ख्याल रखना चाहिए। ओके मैं कोई छोटा बच्चा नहीं उठा है तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे। तुम ना लाइक सीरियसली मेरी ज़िंदगी में एक बोझ बनकर रह गई हो, इससे मुझे झेला नहीं जा रहा है। नाउ गेट आउट इन माय रूम। आज मैंने ऑफिस
ऑफिस से ऑफ लिया है तो मैं बस सिर्फ आराम करना चाहता हूँ कि अच्छा रहेगा कि तुम मुझे डिस्टर्ब ना ही करो। ताई, ताई कहाँ हो तुम? हाँ, लड़की को बिना लगता सुनाई नहीं देता है। ऐसे तो दिन भर मेरे आगे पीछे घुमा करती, पर अभी जब मेरा इतना सर दर्द हो रहा है, मुझे कॉफी चाहिए तो यही नहीं। तो तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, क्या हुआ है आखिर, मुझे बताओ। हम ताई, आखिर ताई है कहाँ? मैं इतनी देर से उसे बुला रहा हूँ, मुझे कॉफी चाहिए पर वो है ही नहीं। जंको ताई तो है ही नहीं घर पर, क्योंकि वो अपने भैया भाभी के पास गई है। वैसे भी शादी के बाद वो अपने भैया भाभी के पास गई नहीं थी, तो मैंने भी उसे नहीं रोका। उसका मन था तो वो चली गई। पता नहीं जिन, मन था या मन बनवाया गया, क्योंकि ताई मुझे बहुत ज्यादा सैड लग रही थी। पर ताई मुझे बिना बताए ऐसे कैसे जा सकती है? एटलीस्ट उसे बताना तो चाहिए था ना। क्यों बताती हो तुम्हें? हाँ, क्यों बताती? क्यों बताती क्या डैड? मैं उसका हस्बैंड, मुझे पता होना चाहिए। हाँ, रियली हस्बैंड हूँ, और ये तुम्हें अभी याद आ रहा है? हाँ? अब प्लीज जंको का नाम सुन, आप दोनों मत चालू जाइए। पर जंको, तुम्हारे डैड ने ठीक कहा, मुझे भी ताई बहुत ज्यादा सैड लग रही थी। क्या कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच में? डेफिनेटली जिनी, जंकुक ने उससे कुछ तो बोला है, वरना आज तक मैंने ताई को कभी इतना सैड नहीं देखा है। टेल मी, क्या हुआ था? मुझे कुछ भी नहीं बताना, एटलीस्ट मुझे इस बारे में बात ही नहीं करना है। उसे जाना था तो वो चली गई। मॉम डैड, आप हो ना, ताई के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। उसे जाना था वो चली गई, आना होगा तो आ जाएगी। दैट्स इट। तुमने बता क्यों होता कि तुम आने वाली हो, तो मैं तुम्हें लेने आ जाता। एंड आई एम सो सॉरी ताई, एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा बिजनेस वर्क था, तो इस वजह से मैं तुमसे मिल ही नहीं आ पाया। इट्स ओके भैया, कोई बात नहीं, आप नहीं आए तो मैं आ गई। बहुत अच्छा किया था, और तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी ना, जाकर रेस्ट कर लो। रियली भैया, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सिर्फ और सिर्फ आराम करना चाहती हूँ। चलो ताई, हम लोग रूम में चलते हैं और खूब सारी बातें करेंगे, ठीक है? हम लोग कितने दिन बाद मिले हैं, हम लोग ना खूब सारी बातें करेंगे, ठीक है ताई? हाँ भाभी, चले चलते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जो सुबह हमारी लड़ाई हुई थी, उस बात को लेकर ताई हर्ट हो गई और इसलिए वो चली गई? खैर, वो आए चाहे ना आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई होप को कि आप अब ठीक होंगे। अब आपको मेरी बातें नहीं सुननी पड़ेंगी, अब आपको मुझे झेलना नहीं पड़ेगा, अब आपको मुझे इग्नोर भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहाँ पर हुई नहीं। शायद नहीं गलत थी जो मैंने सोचा, एक ना एक दिन आप मुझे एक्सेप्ट जरूर करेंगे, पर कब तक हम लोग सेम टॉपिक को लेकर लड़ते रहते हैं? अब मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, अब मैं हर चीज़ से रेस्ट चाहती हूँ, इस रिलेशनशिप से भी रेस्ट चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी को, मैं आपको जो बिना बताया अभी, पर मुझे यही ठीक लगा, और शायद यही ठीक था। जंकुक, यस मॉम, बोलिए क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह बिना मुझको बताए ऑफिस कैसे चले गए? हैं, तुमने ब्रेकफास्ट तक नहीं किया। मॉम, मुझे बस थोड़ा इम्पोर्टेंट काम था, बस इसलिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पर मुझे तुम्हें ये बताना था कि हम लोग आज शाम को वापस यूएसए जा रहे हैं। पर क्यों मॉम? आप लोग अभी कल ही आए हैं और आज शाम को जा भी रहे हैं, ऐसा क्यों? इसलिए जिनको, क्योंकि तुम तो घर पर रहते नहीं, क्योंकि तुमको अपना फैमिली से ज़्यादा, वाइफ से ज़्यादा काम से प्यार है। खैर, तुम तो रहते नहीं हो घर पर, तो ताई भी नहीं है, वो भी अपने भैया भाभी के पास गई है, तो हम लोग उससे जाना चाहते हैं। ओके मॉम, आप लोगों को जैसा ठीक लगे, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। आई एम सो सॉरी मॉम डैड, आप लोग मेरी वजह से वापस जा रहे हैं। आप लोग अभी कल ही आए थे, तो रुक चाहिए ना थोड़ा। नहीं था, ऐसी बात नहीं है, वो हार आए, जो नहीं सही कह रहे, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो जंको अपने काम में बिजी रहता है, और तुम आखिर इतने दिनों बाद अपने भैया भाभी के पास गई, तो कोई नहीं, तुम आराम से वहाँ रहो, ठीक है? तुम्हारा जब मन करे तब वापस आना, ओके? हाँ ताई, और अपना ख्याल भी रखना, ओके? और इंगेजमेंट को हाय बोलना मेरा। हाँ ताई, और हम लोग आज शाम को वापस जा रहे हैं, तो अब हम लोग बाद में कॉल पर बात करेंगे, ठीक है? अभी तुम वहाँ पर फुल ऑन एंजॉय करना, ओके? वैसे भी जैसा जिनका बिहेवियर है ना, तो हम सब जानते हैं कि वो किस तरह से तुम्हारे साथ बिहेव करता है, एंड ऑल इन ऑल, सो जस्ट
हाँ चाहे तुम वहाँ पर जितना दिन मन करे तुम उतना दिन वहाँ रहना, ओके। और अपना ख्याल रखना, हम लोग कॉल रखते हैं, ओके। ओके मॉम डैड, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ओके। और वहाँ पर जाकर मुझे कॉल जरूर करिएगा, ओके बाय। इसके बाद नामचीन वापस यूएस से चले जाते हैं।